ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा और माता रानी की कृपा सदैव आप शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, कामना करता हूं। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाली जो चतुर्थी तिथि होती है, ये तो अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है, लेकिन इन्हीं गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाला शुक्रवार का दिन ये पूरा का पूरा माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। गुरुदेव ने किसी भी नवरात्रे, चाहे गुप्त हो, चाहे शारदीय, चाहे चैत्र नवरात्रे हो, चारों नवरात्रों में से किसी भी नवरात्र में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का ये गुप्त धन उपाय करने के लिए कहा कि अगर आपके जीवन में धन कहीं लिखा हुआ है, कहीं अटका हुआ है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको आपकी मेहनत के बराबर का फल नहीं मिल रहा है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब धन की समस्या से आप जूझ रहे हो, किराया तक देने के पैसे ना हो, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री घाटे में जा रही हो, तो गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना करूंगा। जो भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब भी आपके जीवन में लगे कि आपके पास में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, कहीं किसी कारणवश अटका हुआ है, किसी पंडित से पूछा, पंडित ने कहा आपकी कुंडली में धन योग तो है, लेकिन वो किसी कारणवश से आपके रुका हुआ है, तो आपका जितना भी गुप्त धन है वो मिलेगा जरूर। कहा कि नवरात्रे हो चाहे गुप्त नवरात्रे, उसमें पड़ने वाले शुक्रवार के दिन आपको लेने हैं 2 पीपल के पत्ते, है ना। जाकर के 2 ऐसे पीपल के पत्ते लेना है जो कहीं से भी खंडित या फिर टूटे कटे फटे ना हो। 2 पीपल के पत्ते अपने घर पे लेकर के आना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी कौन सी लेनी है? ये पिसी वाली हल्दी, ठीक है। हल्दी की गांठ नहीं लेनी है। और थोड़ा सा ही लेना होगा कुमकुम, ठीक है। इस तरीके से लेना। अब जो आपने 2 पीपल के पत्ते लिए हैं, इनमें से एक पीपल के पत्ते के ऊपर हल्दी का एक स्वस्तिक बनाना कुछ इस तरीके से, और दूसरा पीपल के पत्ते के ऊपर आपको कुमकुम का एक स्वस्तिक बनाना है, ठीक है। दोनों पत्तों पर दोनों स्वस्तिक बनाने के पश्चात आपको 2 चीजें चाहिए होगी। 108 चावल के दाने एक जगह पर और 108 चावल के दाने दूसरी जगह पर, ठीक है ना। तो जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उन 108 आधे चावल के दाने यानी कि 108 चावल के दाने इस पर भी रखना है और 108 चावल के दाने आपको इस पर भी रखना है, और साथ ही साथ एक एक कमल गट्टा दोनों के ऊपर रख देना है। जो आपके पास में कमल गट्टा हो, माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा, सबसे अत्यधिक प्रिय होता है। एक एक कमल गट्टा दोनों के ऊपर इस तरीके से आपको रख देना है। अब ये जो दोनों पत्ते हैं, इन्हीं दोनों पत्तों के ऊपर अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा गंगाजल लेकर के 3 बार आपको इस वाले पत्ते के ऊपर छोड़ना है, और थोड़ा सा गंगाजल लेकर के अपने दाहिने हाथ की हथेली पे 3 बार गंगाजल इस पत्ते के ऊपर छोड़ देना है। उसके पश्चात ये जो दोनों पत्ते हैं, इनमें से एक पत्ता आपके घर के मंदिर में जहां पर भी माता रानी जी विराजित हैं, वहां पर आपको एक पत्ता तो यहां पे रखना है। कौन सा वाला? हल्दी वाला पत्ता। जिस पर आपने हल्दी का स्वस्तिक बनाया है, वो हल्दी वाला पत्ता आपको यहां पर रखना है इस तरीके से अपनी कामना कह करके, और यहीं पर आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपने ही घर के मंदिर के अंदर। सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय कर सकते हो। सबसे विशेष तो पूज्य गुरुजी ने बताया रात्रि के समय करना। लेकिन जो दूसरा पत्ता है, उस दूसरे पत्ते को किसी भी शिव मंदिर में जाना। गुरुदेव ने क्या कहा? किसी भी आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर पड़ जाए, उस शिव मंदिर में जाना, और उसी शिव मंदिर के ऊपर जो शिवलिंग का शीर्ष है, उस शीर्ष के ऊपर उस पत्ते को ऐसा का ऐसा ही अपनी कामना कह करके, माता रानी से अपनी कामना कह करके, मेरे जीवन में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, लेकर के बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, अपनी कामना कहकर नवरात्रि की किसी में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर देता है, महाराज उसके घर में सदैव लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहता है। इस चीज का ध्यान रखना। और एक और दूसरा उपाय बताया, इसके लिए आपको शिव मंदिर भी नहीं जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अपने ही घर के मंदिर में आपको ये उपाय करना है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि की चतुर्थी तिथि या फिर शुक्रवार के दिन करें। जो नवरात्रे पढ़ते हैं, या तो वो नवरात्रि या फिर किसी भी शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को करना होगा। गुरुदेव ने कहा जब भी धन को लेकर के समस्याएं हो,
1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा मिला लेना है दूध। अब दूध का ध्यान रखना, जो भी आप दूध लोगे ये किसका होना चाहिए, गाय का, और कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, इस चीज का ध्यान रखना। इसी जल के कलश के अंदर मिला लेना। मिलाने के पश्चात आपको 5 या फिर 7 दुर्वा लेनी है और दुर्वा का बंडल बना लेना है। ध्यान रखना, दुर्वा को किसी अन्य धागे से नहीं बांधा जाता, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो इस तरीके से बंडल बना लेना, और इस दुर्वा के बंडल को भी आपको इसी जल के कलश के अंदर ही आपको डाल देना है। तो पहला तो काम आपको ये दूध का कलश तैयार करना है। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक आप तैयार करोगे, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना है घी। अब आटे का ले या मिट्टी का, जो आपकी श्रद्धा। गुरुदेव ने कहा चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का। एक दीपक आपको ले लेना है, और इसी के साथ में आपको थोड़े से चावल लेने हैं। इन चावलों को केसर के जल के अंदर भिगो करके थोड़ा सा पीला बना लेना है। अगर केसर का जल ना हो, केसर ना हो, तो थोड़े से हल्दी के अंदर भिगो करके, किसके अंदर, हल्दी के अंदर भिगो करके पीले चावल बना लेना है। ठीक है। शाम के समय जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती हो जाए, उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी ठाकुर जी का स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे राधा कृष्णा जी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी हो, या विष्णु भगवान जी हो, इन्हीं के सम्मुख में जाकर के सबसे पहले तो जो आपने एक कलश लिया है ना, उस कलश को तो यहाँ पे रख देना जिसके अंदर आपने दुर्वा डाली हुई है। सम्मुख में थोड़े से पीले चावल जो आपने लिए है ना, उन पीले चावलों को रख करके एक जो दीपक लिया है, उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपनी कामना कह करके। उसके पश्चात आपको इस दुर्वा के बंडल को उठाना है, इस दूध वाले जल के अंदर डुबोना है, और डुबो करके माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है, जो भी मंत्र आपको आता है, ओम महालक्ष्मी नमः, अगर ये मंत्र आता है, इस मंत्र का स्मरण करके इस दुर्वा के बंडल से नारायण भगवान के ऊपर आपको छींटे मारने हैं। ठीक है ना। उसके पश्चात फिर से वापस आपको इसी के अंदर डुबोना है, फिर से वापस उस मंत्र का स्मरण करना है, और फिर वापस छींटे मारना है। गुरुदेव ने कहा था कि पूरे, या तो अगर आपको लक्ष्मी जी के 108 नाम याद हैं तो 108 नामों का स्मरण करके 108 बार आपको दूध के अंदर भिगो करके नारायण भगवान के ऊपर छींटे मारने हैं, या फिर 108 बार महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए छींटे मारिएगा। महाराज जो शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कर दो। 4 से 5 शुक्रवार निकलेंगे, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, इसे करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने खास तौर पर कहा था कि अगर आपकी किस्मत में, है ना, ऐसे कार्य लिखे हुए हैं कि कोई ना कोई रुकावट हमेशा आती ही रहती है, कोई ना कोई बाधा आपके आती ही रहती है, आपके कभी भी कोई कार्य सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, है ना, जीवन में बहुत दुख मिल रहे हैं, बहुत कष्ट मिल रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपसे नहीं हो रहा हो, है ना, सहन ही नहीं हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं और आपका घर में तक जाने का मन नहीं करता, तब पूज्य गुरुजी ने कहा 1 लोटा लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है। भरने के पश्चात इसी के अंदर आपको करना क्या है, लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते। कितने? 5 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। इसी के साथ में 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं, और इसी के साथ में 1 हल्दी की गांठ आपको लेनी है। हल्दी की गांठ ध्यान रखना, यहाँ पर पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है। जो भी चीजें आपने ली है, जो पीपल के पत्ते आपने लिए हैं, इसी जल के कलश के अंदर डाल देना। 1 चुटकी काले तिल भी इसी के अंदर डाल देना, और साथ ही साथ जो हल्दी की गांठ ली है उसे भी इसी जल के कलश के अंदर ही डाल देना है। और इसे लेकर के महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपने पूरा लोटा जल लिया है, दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलकर संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। समर्पित करके जो 5 पीपल के पत्ते लिए हैं, उन 5 पीपल के पत्तों को निकाल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ही आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती कामना करना, और ये सभी पीपल के पत्तों को उठाकर इन पे लगी हुई जल की जो बूंदे हैं, उनके छींटे 5 बार अपने ऊपर मार लेना। और मारने के पश्चात फिर से वापस ये 5 पत्तों को शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके आ जाना। उसके पश्चात आप देखिएगा कि आपके जीवन के दुख
कष्ट खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। गुरुदेव ने कहा एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।